सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फिर बताए मैं कहाँ पे था, मैं क्या कर रहा था। मैंने 1 महीना हो गया कुछ अपलोड नहीं किया। तो जब मेरा भाई की शादी खत्म हुआ तो उसके बाद से मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था, क्योंकि शादी खत्म होने के बाद एक सडन जो चेंजेस आता है ना, मतलब पूरा एक हफ्ता हमारे घर में पूरा मेहमान थे, पूरा भीड़ भाड़ थी, और मतलब मज़ा आ रहा था, माहौल को हम लोग सब एंजॉय कर रहे थे, शादी का माहौल था एंड ऑल। फिर सडनली जो सन्नाटा आता है ना, जो साइलेंस आता है, जो सब चले जाते हैं एंड ऑल, तो उसके साथ कॉप अप करने के लिए मुझे 1-2 दिन लगे। फिर मैं बैक टू बेसिक्स आ ही रहा था। एक दिन क्या हुआ, मैं मेरे भाई के घर में ही था। नई भाभी के आने के बाद वो कुछ खाने के लिए बना के देते हैं, राइट। तो हम लोग वहाँ पे गए थे खाने के लिए, और मैं जस्ट ऐसे खा ही रहा था और मेरे मामू का कॉल आया। मामू ने ऐसे कुछ बात किया एंड फिर उन्होंने बोला कि एक ट्रिप का प्लान है, क्योंकि मेरे नानी माँ को गुजर के 2 साल हो गए और उनकी अस्थि विसर्जन करने के लिए हमें प्रयागराज जाना है। तो 7 से 8 दिन का ट्रिप है, हम लोग कार में जाने वाले हैं। मतलब उन्होंने मुझे पूछा कि ट्रिप में आ सकता है क्या, क्योंकि ट्रिप बहुत ही लंबा ट्रिप था, अराउंड 3500 किलोमीटर के आसपास। तो मामू अकेले ड्राइव नहीं कर सकते। मैं इनिशियली बहुत एक्साइटेड था कि मुझे नया कंटेंट मिला शूट करने के लिए, दिखाने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए। स्टार्टिंग डे पे ट्राई भी किया था रिकॉर्ड करने के लिए। 2 गाड़ी था, एक मेरे मामू के एक दोस्त का गाड़ी था, वो घूमने के लिए गए थे, और एक मेरे मामू का कार था। तो मेरे मामू के कार में हम लोग 5 लोग थे, मैं, मेरे मामू, मेरे मामी और उनकी 2 बेटियां, मतलब मेरी बहन। तो मैं जब स्टार्ट कर रहा था कुछ रिकॉर्ड करना एंड जो भी, तो वो लोग मुझे देखते थे और बोलते थे कि हेलो गाइस, हेलो गाइस, ये क्या कर रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा awkward लगेगा, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। जितना मेरे से हुआ मैं उतना ही शूट कर पाया। जितना मैंने रिकॉर्ड किया है हर एक को मिला के कंबाइन करके मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे वॉइस ओवर करूंगा, तो वहाँ पे मैं डिटेल में हर एक चीज़ बोलूंगा, ठीक है। 8 दिन के बाद आते आते हम लोग एग्जैक्टली 23rd ऑफ मार्च में यहाँ पे पहुँचे। तो 23rd ऑफ मार्च में मेरे एरिया पे एक यात्रा स्टार्ट हुआ। वो यात्रा हर 3 साल के बाद आता है, इसलिए उसका हाइप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो लास्ट आया था 2023, अभी 2026 में वो आया है। उसको घंटा यात्रा बोलते हैं। उसका बहुत ज़्यादा हाइप होता है, इसीलिए कब रात होता है कब दिन होता है कुछ पता नहीं चलता। लोग कभी 3 बजे सोते हैं, 4 बजे सोते हैं, 5 बजे सोते हैं, कुछ मतलब कुछ ठीक ही नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे प्रॉपर सोने का टाइम नहीं था। वो यात्रा भी 10 दिन का था, तो मैं वहाँ पे बिजी हो गया। तो ऐसे करके मैंने कुछ डॉक्यूमेंट भी नहीं किया, और मैंने सोचा कि चलो 3 साल में एक बार आता है तो मैं एंजॉय करूँगा अच्छे से। तो यात्रा 3rd ऑफ अप्रैल को ख़त्म हुआ। फिर 4th 5th में मेरा खांसी जुकाम होना स्टार्ट हुआ। एंटायर यात्रा में जो जो मैंने खाए थे, सॉफ्ट टी, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, शेक एंड ऑल, 10 दिन में हर दिन में 3 से 4 बार तो होता ही था, कुछ ना कुछ ठंडा खा लो या फिर पी लो। वैसे करके वो सब मेरा ज़्यादा के बाद निकला, और मैं अभी मेडिसिन खा रहा हूँ और उसकी वजह से बहुत ही वीक लग रहा है मुझे। शायद आप मतलब देख सकते हो मेरे फेस पे कुछ ग्लो ही नहीं है। जब मैं थोड़ा ठीक होऊंगा तब से मैं जिम जाके रिकॉर्ड करना सब स्टार्ट करूँगा फिर से वापस। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं जो ये 8 दिन की ट्रिप में गया, 95% मतलब मैंने ड्राइव करे। उसका बस एक ही सोल रीज़न था। मेरा एक सपना है कि मैं सोलो ट्रिप में जाऊँगा, लॉन्ग लॉन्ग ट्रिप, ऐसे छोटे मोटे ट्रिप नहीं, लॉन्ग लॉन्ग ट्रिप, 3,000 4,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर सोलो ट्रिप पे मुझे जाना है। मेरे कार में मुझे अकेला जाना है, बस मेरे सामान रहेंगे, मैं रहूँगा एंड बस मेरा गाड़ी। मुझे उसका एक टेस्ट चाहिए था कि इतना दूर नॉन स्टॉप ड्राइव करने में कैसा लगता है, कहाँ कहाँ आपको फटीग फील होता है, कहाँ पे आपको नींद आने लगती है, क्या क्या करने से आप नॉन स्टॉप ड्राइव कर पाओगे एंड ऑल। 4 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा। एक दिन बिहार, वहाँ से भुवनेश्वर उड़ीसा तक 724 किलोमीटर था, वो मैंने नॉन स्टॉप ड्राइव करे। मतलब मुझे इतना टायर्ड फील नहीं हुआ, क्योंकि शायद मैं अभी यंग हूँ, शायद जोश जोश में मेरा हो गया। लेकिन हाँ, कुछ टिप्स मैंने सीखे, वो जो वीडियो पोस्ट करूँगा वहाँ पे ही सब टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बोल दूंगा, तो शायद वो अच्छा रहेगा। तो अभी लास्ट 2-3 दिन में मेरी तबीयत पूरी खराब नहीं बोल सकता, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ही कफ था, लेकिन मेडिसिन खाने के बाद कफ ऑलमोस्ट चला गया। लेकिन अभी सूखी खांसी जो बोलते हैं ना, वो हो रही है, और सूखी खांसी की वजह से मैं लास्ट 3-4 दिन से मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। मैं अभी शायद नाइट शिफ्ट में हूँ, मेरा घर का पहरेदार बना हुआ हूँ। सोते सोते कभी 3 कभी 4, मैंने कल रात को हर एक चीज खा लिया, मेडिसिन खाया एंड कफ सिरप पिया, बट स्टिल कुछ नहीं हुआ। एंड मैं रात को सोते सोते 3:45 ऐसे हो गया कुछ। तो मैं 4 से 6 बजे तक बस सोया 2 घंटा, और उस 2 घंटे में भी मेरा हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में मैं उठ रहा हूँ, मैं खांस रहा हूँ, फिर सो जा रहा हूँ।
तो ऐसे करके मैं 4 से 6 बजे तक सोया और 6 बजे में उठ गया, क्योंकि मुझे आज जैसे भी करके जिम जाना था। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं जिम जाऊंगा थोड़ा, अगर एक्टिव होऊंगा ऑन टाइम, अगर मैं हर एक चीज़ करूंगा तो उसकी वजह से शायद ये जल्दी ठीक हो सकता है। तो इसीलिए अभी मैं ये काढ़ा पी के मैं 8:30 को जिम जाऊंगा और एक अच्छा अपर बॉडी वर्कआउट लगाऊंगा। वेट बढ़ाओ या रहने दो? हो गया। जय बजरंगबली। और दो लास्ट। हो गया। देख हाँ, पूरा ऐसे हाथ करना है। अगर ऐसा होगा ना तो स्ट्रेंथ नहीं आएगा मेरा। हो गया। जी बा, जय श्री राम। कितना मार दिया बे? 15 मार दिया शायद। नहीं गिना, 15 ऊपर हो गया शायद। तो लास्ट सेट। हो गया। कितना मारा? 10 मारा शायद, 3 रेप मारा। हो गया। ये ड्रॉप सेट मारना है, मजा आएगा। परफेक्ट, पूरा परफेक्ट।
ओह, हो गया। हो गया, और नहीं होगा मेरे से।